हम बिरयानी सब नहीं रहने देंगे। बिरयानी हटाए, वेज पुलाव लिखे। और ये मुसलमानों का जो है ये भोजन माना जाता है, परंतु हम सब जो है हिंदू हैं। बिरयानी नाम बचा देंगे, कुछ कर देंगे, फिर उनके नाम क्यों नहीं बदलते भाई? इन सबके नाम बदल ले। जो इनका जीजा है, दामाद है शहनवाज हुसैन, उसका नाम बदल ले। शहनवाज हुसैन, उसका क्यों नहीं रख देते नाम कुछ बदल के? उसका नाम बदल दे। मुख्तार अब्बास नकवी, उसका नाम बदल दे, वो तो भाजपा में ही है। तो इनके मुल्ला जो तुम्हारे दामाद बना रखे हैं, पहले उनके नाम चेंज करो, तब बकवास करो कि बिरयानी का नाम क्या रखना, फलाने का नाम क्या रखना है। और जब तो खूब दीदियां दे रहे थे भाई। कोई दलित पिछड़ा आदिवासी मंत्री नहीं था मुगलों के शासनकाल में, पर कौन थे? उनसे रिश्ते बनाए, वही मंत्री बने और बनते अपने आप को बहुत बड़े मंत्र मानने वाले पाखंडी ढोंगी और बड़े बड़े योद्धा बनते हैं। मुगलों को बनाया तुमने जीजा और बकवास करते हो यहाँ। तुम ही तो खाते थे उनके साथ बिरयानी और पिज्जा। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं जिंदाबाद क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदा भाई राजपूत जी। राजपूत जी, हमारे देश में सब कुछ नया होने लगा है, यह नया भारत है। जो आप बिरयानी खाते आ रहे थे पिछले कई दशक से, अब उस पर भी बैन लगने वाला है, ऐसा हमें लगने लगा है, क्योंकि कुछ बाबाओं ने, कथावाचकों ने कह दिया है कि बिरयानी नहीं बिकने देंगे। कहीं कहीं तो बिरयानी जो है मिटाना भी शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि ये जो है मुसलमानों का खाना है बिरयानी, और अब आप खाइए चावल का पुलाव। क्या कहना चाहोगे? हाँ, तो पुलाव कह रहे हैं, पुलाव को पुलाव कह रहे हैं, तो खाएंगे तो बिरयानी का नाम बदलने से, पुलाव करने से क्या गोश्त डालना बंद कर देंगे? और हड्डी को ये कहेंगे ये तो भाई गुलाब का फूल है, तो नाम चेंज कर देंगे। हड्डी और गोश्त को कहेंगे तो गुलाब है, ये तो चर्बी है, ये तो फलाना है, ये तो कुछ भी कह सकते हैं उसे। और कह देंगे रसगुल्ला लिखो इसका नाम, अब ये हड्डियों का या गोश्त का नाम रसगुल्ला हो गया। जिस प्रकार इन्होंने अभी कहा था जो पश्चिम बंगाल में है मनोज तिवारी है, और कहीं ना कहीं वो जो है उसका वो जो ठाकुर था, क्या नाम है उसका, अनुराग ठाकुर ये मच्छी खा रहे थे वहां पर तबीयत से, और उसे कह रहे थे नहीं ये तो शाकाहारी मच्छी है। बताइए मच्छी कब से शाकाहारी हो गई? मछली, हाँ, मिठुन मछली क्या पेड़ पे उगती है? और कह रहे इसमें लहसुन प्याज नहीं है। तो ये वो लोग हैं। अभी एक कथावाचक है, देखिए आप, पवन देव महाराज, हाँ, वो करनी सेना का प्रवक्ता भी है। उसने बिहार की एक महिला को, जिसके 2 बच्चे हैं, तलाक का मामला चल रहा था, उसे बुला के और झूठे से सिंदूर भर के और कहीं ना कहीं कई रात उसके साथ मौज मस्ती करी और उसकी कहीं ना कहीं अस्वत के साथ खिलवाड़ करा और बाद में उसे बिहार भगा दिया। वो बेचारी तंग हुई, परेशान हुई। उसने कहा कि धर्म की आड़ में मेरी तो इज्जत लूट ली। उसने FIR दर्ज कराई, मगर कार्रवाई कोई नहीं हो रही। खुला छुट्टा सांड घूम रहा पवन देव महाराज, क्योंकि वो करनी सेना का प्रवक्ता भी है, हिंदुत्ववादी हैं, और कहीं ना कहीं लुगाइयों की तरह चलते हैं चुन्नी पुन्नी डाल के। इनके खिलाफ सरकार क्यों नहीं भाई एक्शन ले रही? इनके खिलाफ क्यों नहीं करती? खान सर जैसा को टांग रही है, मगर इस पर नहीं टांग रही है कि जो अय्याशियां कर रहे हैं धर्म की आड़ में, अंधविश्वास में, जो महिलाओं की इज्जतें लूट रहे हैं, इन पर कोई कानून नहीं है। मगर अगर खान सर अगर सवाल उठा दे गोदी मीडिया पे और गुलाम मीडिया पे, तो निश्चित रूप से उसके पीछे पूरी सरकार, मुख्यमंत्री तक पड़ जाता है। यह हालत है। जो नॉनवेज खाया जाता है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, सभी जगह तो खाया जाता है नॉनवेज। बिरयानी हो चाहे पुलाव हो, जैसे कि बिहार में चंपारण मटन बहुत प्रसिद्ध है, वो क्या उसको रोक पाएंगे? उसे तो खुद खाते हैं बाबा, सारे खाते हैं भाई। आप ग्रंथों में चले जाओ, किसी में चले जाओ, जो पुराने ग्रंथ हैं, जो जिन्हें कहते हैं हिंदुओं के सनातन में जितने भी है, ऋग्वेद वगैरह जो पुराने ग्रंथ हैं, उसमें तो खुद गाय मांस का सेवन बताया गया। तो उस पर सवाल क्यों नहीं उठाते हो? तो भाई वो किताबें फाड़ के फेंक दो। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था, जब ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया में उनको बीफ परोसा गया, तो उन्होंने कहा भाई ये तो बीफ है, गाय है। तो उन्होंने कहा अरे भाई ये भारत की गाय नहीं, ये तो ऑस्ट्रेलिया की है। ये ऑस्ट्रेलिया के भारत वाली होती है गाय माता, ये गाय माता नहीं है। वो मिठुन हो गई थी वहां पे, अटल जी भी सब खा रहे थे उसको। तो भाई ये हालत है, ये हम नहीं कह रहे, ये तो भाई पूरा का पूरा इतिहास है इनका। और ये खाते हैं खुद। किरण रिजिजू तो भाई मोदी जी के बगल में रहते हैं और वही सवाल उठाते हैं। आप देखो, युवा आंदोलन करे, किसान आंदोलन, ये कहेंगे कि भाई पाकिस्तान फंड दे रहा है, और खुद खा रहे हैं तबीयत से। और इन्होंने कहा भी था कि अंधभक्तों में रहो, खा लो कुछ भी, मैं तो खाऊंगा। मगर उसके खिलाफ एक भी कहीं नहीं नफरती चिंटू, नफरती ये छक्का छक्की कोई नहीं जाता है। वो यहाँ पे हल्ला मचाते हैं। जब कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपने हक और अधिकार की बात करे, तो उसके आगे उसका कहीं ना कहीं आंदोलन ध्वस्त करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन रामदेव जी बोले थे कि रूह अफ़ज़ा आप नहीं पियोगे, ये मुसलमानों का शरबत है। हाँ। अब वो जो है, अब बिरयानी पे बात अटक गई है आकर के। हाँ, तो बिरयानी भाई इनका खयाकमी है, जगह जगह के नाम बदलना, रूह अफ़ज़ा के बाद में खाने की चीजों का नाम बदलना, अब पीने का नाम बदलना, और ये सब चीज वही कर रहे हैं।
है, कल कह देंगे भाई बकरे को कह देंगे कुछ भी, बकरे का नाम रख देंगे मिठाई, कल खाओ मिठाई और होगा बकरा। है, बकरे को खाओगे चाट चाट के, हम तो मिठाई खा के आए। लोग समझ ही नहीं पाएंगे और कुछ सालों बाद समझ पाएंगे, जब तक इनका खेल शुरू हो जाएगा दूसरी कोई नई चीज छोड़ देंगे। तो इनका काम है नाम बदलना और कुकर्म सारे करना और लोग करना कि हम तो मिठाई खा रहे हैं और खा रहे हैं मीट, मीट का नाम रख देंगे मिठाई। ये वो लोग हैं। अब पिज्जा बना दिया नाम, उसको भी भाई पिज्जा भी आ रहा है अब, है गोश्त वाला पिज्जा भी आ रहा है, वो भी खा रहे हैं। मोमोज आ रहे हैं। हाँ मोमोज आ रहे हैं गोश्त के, है उसका भी नाम चेंज करेंगे, कल मोमोज खाते हैं हम तो, है मोमोज। लेकिन हमारे देश में तो नज़ीर बिरयानी, दिल्ली में बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, बड़े बड़े होटल हैं, इसके अलावा मुरादाबाद की बिरयानी, हैदराबाद की बिरयानी, सिकंदराबाद की बिरयानी, तो क्या ये सभी जगह नाम बदल देंगे? ये हाँ बदल देंगे, नजीर का नाम रख देंगे, मगर उसमें बोटी तो पड़ी होंगी, गोश्त तो पला होगा, मगर तासीर वही रहेगी, गोश्त सब कुछ वही रहेगा, बस उसका नाम चेंज करेंगे। तो इनका काम ही है, जैसे मच्छी खा गए खुद और कहने लगे तो बेज है, इसका नाम बेज मच्छी है, मिठुन मच्छी है, तो मिठुन मच्छी का भाई उसमें जान नहीं है। और सारे ग्रंथों में लिखा है इनके जितने भी हैं सब में ये मांस भक्षण करने वाले, और ये फिर कह रहे हैं अब जो लोग खा कमा रहा है, बिरयानी के ठेले लगा रहा है, कोई लगा रहा है, उसको पहले नंबर तो सरकार लगने नहीं दे रही है, कहीं समोसा लगाए पकौड़ा लगाए वो नहीं बेचने देती है, बिरयानी लगाए उसे पुलाव बता रहे हैं, रूह अफ़ज़ा को कह रहे हैं रूह अफ़ज़ा का नाम कुछ और रख देंगे, है तो ये लोग नाम चेंज करने में ही नौटंकी करते हैं और कुछ नहीं दे रहे देश को। देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, रुपया गिर गया, लोग परेशान हैं, शिक्षा के हालात खराब हैं, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार पेपर लीक हो रहे हैं इस पर भी काम नहीं करते, वहाँ भी नफरत फैलाने के लिए दो कौड़ी से भी बोलते हैं, 2 कौड़ी का तो शिक्षक है, मगर जो ये तो बिना फूटी कौड़ी के भी नहीं है, ये किसी काम के नहीं, ये लोग दंगा करने पहुँचते हैं और सरकार उनका सहयोग करती है, क्योंकि सरकार अपना बचाव नहीं कर पाती ना, वो दूसरों के साथ इल्जाम लगवा के खुद मुकदमे ठुकवा देती है, जो आंदोलन करता है उसको देशद्रोही NSA का मुकदमा लगा लगा के बंद करती है। तो सरकार से जो पूछेगा सवाल तो निश्चित रूप से कर देगी सरकार बवाल, और यही चल रहा पूरे देश में। खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं शाकाहारी, हलवा है, पूरी है, खीर है, वो भी तो खा सकते हैं ना आप। हाँ। मांस खाना जरूरी है क्या देश में? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भाई कुछ भी, कोरमे को भी हलवा बना खाएंगे, कोरमा जो होगा उसको भी कहते हैं तो कोरमा है, कबाब को भी ये तो कहेंगे भाई ये तो सलाद है, कुछ भी कहेंगे, कबाब को भी एक मजे से कहेंगे कुछ चीज़ है, ये तो आनंद की चीज़, इसमें तो हड्डी नहीं है कबाब में, तो गोश्त तो हड्डी वाला होता है, तो ये देखिए इसमें हड्डी कहाँ है, कबाब खाते हैं मजे से, कबाब और सवाब लूटने का इनका खेल है, और पूरी देश की जनता अब समझ गई है, कोई इनकी बातों में नहीं आने वाली, सब गाली दे रहे हैं, कोई वोट नहीं दे रहा, मगर ये तो CGI जैसे लोग विष्णु का अवतार है, तो भाई सुअर है, सुअर के साथ प्लेटों में खा रहे हैं, और सब जानते हैं सुअर को कैसे भी पाल लो खाएगा। तो क्या बेरोजगार हो जाएंगे क्या बिरयानी वाले मुसलमान अब? बेरोजगार क्यों होंगे, पुलाव बेचेंगे, पुलाव में भी गोश्त होगा, तो ये कहेंगे पुलाव, हिंदूवादी पुलाव, और खूब खाओ, रखो रख रखाओ, और खूब काटो मुर्गे और बकरे, मत रखो, इसमें कहो कि ये पुलाव है, बिरयानी खत्म कर दी, मुस्लिम नाम खत्म कर दिया, अब हमने नया दे दिया पुलाव, पुलाव खूब खाओ।